नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने जो इसराइल पर अभी जवाबी हमला किया है, फतह खैबर की याद ताज़ा कर दी है। ईरान ने एक तो ऐलान किया है कि वो अमेरिका के जितने भी फौजी अड्डे हैं मशरिक़ वुस्ता में, उस पर हमला करेगा। साथ साथ अमेरिका के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची, जो कि तुर्की में मौजूद थे, वहां से रशिया यानी रूस के लिए रवाना हो गए हैं और उनका कहना है कि बड़ी ही अहम मीटिंग कल उनकी होने जा रही है रशिया के प्रेसिडेंट के साथ, जो कि मजीद वाज़े करेगी चीज़ों को। नाज़रीन, ईरान ने ऐलान किया कि वह अब अमरीकी अफवाज के मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अड्डों को निशाना बनाएगा। यह बयान इसलिए खतरनाक है क्योंकि अमरीका के मशरिक़ वुस्ता में तकरीबन 60,000 से जायद फौजी मौजूद हैं, जो कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत में तैनात हैं। इसके साथ साथ इराक, उर्दन, शाम और मुत्तहिदा अरब इमारात में अल उदैद एयरबेस पर भी ये फौजी तैनात हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर बहरीन की ही बात कर ली जाए तो वहां पर 10,000 से जायद अमरीकी फौजी और दर्जनों F-22, F-35 जैसे लड़ाका तैयारे, ड्रोन और दीगर जंगी साजो सामान मौजूद है। अमरीकी बहरिया का 5वां बेड़ा भी यहां पर तैनात है, जहां से इराक, अमेरिका पूरे खलीज फारस की निगरानी करता है। ईरान की इंटेलिजेंस और ड्रोन नेटवर्क इन तमाम तंसीबात पर नजर रखे हुए है और अगर तेहरान मुकम्मल अस्करी रद्द अमल का फैसला करता है तो अल उदैद, अल जफरा नेवल बेस, बहरीन, यूएई और इराक के ऐन अल असद बेस जैसे मकामात सबसे ज्यादा खतरे में होंगे। ईरान की पासदारान इनकलाब की कुव्वत, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन फ्लीट और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स के जरिए ये तमाम अड्डे ईरान के निशाने पर हैं, जहां एक मरबूत हमले की सूरत में अमेरिका को दर्जनों लड़ाका तैयारे, लॉजिस्टिक मराकज, तेल के जखायर और दर्जनों फौजी जानों का नुकसान हो सकता है। अमेरिका जानता है कि यह इलाका सिर्फ उसकी जंगी कुव्वत से नहीं बल्कि ईरान की मुजाहमती हिकमत अमली से भी कंट्रोल होता है। इसीलिए ईरान की जानिब से अमरीकी अड्डों को निशाने पर लेने का ऐलान एक वाज़े वार्निंग है कि अगर अमेरिका ने ईरान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया तो वो ना सिर्फ इसराइल बल्कि खुद अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, 22 जून 2025 की यह रात तारीख के औराक में एक धमाके की तरह नक्श हो गई है, जब अमरीकी जंगी तैयारे ईरान की फजाओं में दाखिल होकर फर्दू, नतंज और अस्फहान में मौजूद ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाते हैं। यह हमला अचानक ना था बल्कि बरसों की सिफारती तनाव, इसराइल ईरान कशीदगी और अमरीकी इंतजामिया के तहत बढ़ते हुए दबाव का एक धमाका खेज नतीजा था। जैसे ही यह खबर आलमी मीडिया पर आई, मशरिक़ वुस्ता की फजाओं में सनसनी फैल गई, मगर जो कुछ हुआ वो महज इब्तदाई धचका था। ईरान ने फौरी रद्द अमल देते हुए वो कारनामा अंजाम दिया जिसकी दुनिया सिर्फ कयासा राइयां कर रही थी। उसने बराह रास्त इसराइल पर खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। यह कोई आम हमला ना था, यह एक नजरियाती, अस्करी और तहजीबी पैगाम था। खैबर वो मकाम जहां इस्लामी तारीख में मुसलमानों ने ताकतवर यहूदी कबीले को शिकस्त दी, उसके नाम पर रखे गए इन मिसाइलों ने इसराइल की दिफाई लाइन को हिलाकर रख दिया। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक की कि इन हमलों में 3rd जनरेशन खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल हुए, जो 1450 किलोमीटर तक मार करने, 4.5 टन वजनी, 10.5 मीटर लंबे और 500 किलोग्राम वॉर हेड के साथ शदीद तबाही फैलाने की सलाहियत रखते हैं। इसराइली ज़राए ने बताया कि इन हमलों के नतीजे में कम अज कम 86 अफराद जख्मी हुए, 2 इमारतें मुकम्मल तबाह हुई, जबकि तेल अवीव, हीफा और दीगर शहरों में 400 से ज्यादा इलाकों में जंगी सायरन बजाए गए, जिससे मुल्क भर में खौफ व हिरास फैल गया। ईरान ने कहा कि यह सिर्फ आगाज है, अभी हमारे खतरनाक तर मिसाइल बाकी हैं, मगर इस सब के साथ सबसे बड़ा और आलमी सतह पर सबसे धमाका खेज ऐलान वो था जो ईरान ने हमले के चंद घंटे बाद किया। ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते आबनाए हर्म्स को बंद कर दिया। यह वो बहरी रास्ता है जहां से दुनिया के 1/3 तेल की सप्लाई गुजरती है और इसकी बंदिश का मतलब ना सिर्फ खलीजी ममालिक के लिए मुआशी बहरान बल्कि पूरी दुनिया के लिए ईंधन के बहरान, महंगाई और अदम इस्तेहकाम का खदशा है। ईरान का कहना है कि जब हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया गया है
तो हम दुनिया की मईशत के दिल पर हाथ रखने का हक रखते हैं। इसके साथ ही ईरान ने अमरीकी अफवाज के मशरिक़ वुस्ता और दीगर जगहों पर मौजूद अड्डों को भी निशाना बनाने के हवाले से ऐलान किया है। यह महज इसराइल या ईरान की जंग नहीं रही, बल्कि अमरीका बराह रास्त इसमें शामिल हो चुका है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमरीका ने आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की है, जौहरी तंसीबात पर हमला सिफारतकारी का कत्ल है और अब ईरान तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। उनका कहना था तेहरान में मुसल्लह अफवाज मुकम्मल अलर्ट पर हैं और अमरीका को इस जारियत की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के तहत जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल हक महफूज रखता है और ईरान जल्द सलामती कौंसिल में करारदाद पेश करने के लिए चीन के साथ मिलकर काम कर रहा था, मगर अब हालात बदल चुके हैं। अब हमें देखना है कि यह मसला जंग के दहाने से कैसे वापस लाया जाएगा। अब्बास अराक्ची ने यह भी बताया कि वो सदर पुतिन से मुलाकात के लिए मॉस्को रवाना हो रहे हैं और दोनों ममालिक मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर संजीदा मुशावरत करेंगे। रूस, जो ईरान का दरीना इत्तेहादी है, अब इस तमाम सूरत हाल में एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है। ईरान के इस फैसले को आलमी बरादरी निहायत संजीदगी से देख रही है, क्योंकि आबनाए हरमस की बंदिश और अमरीकी अड्डों को मुमकिना हमलों की धमकी ने मशरिक़ वुस्ता को एक बार फिर मुमकिना वर्ल्ड वॉर 3 के दहाने पर खड़ा कर दिया है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में फौरी तौर पर शदीद उतार चढ़ाव शुरू हो गया है और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भी यकीनी की लहर दौड़ चुकी है। ईरान की तरफ से यह ऐलान कि वो अमरीकी अफवाज के मकामात पर भी जवाबी कार्रवाई करेगा, दरअसल इस बात का इशारा है कि ईरान अब डेटरेंस पॉलिसी से आगे बढ़कर एक प्री इम्पोज्ड डॉक्ट्राइन की जानिब बढ़ रहा है। यानी अगर ईरान को लगा कि कोई हमला मुतवक्के है तो वो पहला वार खुद करेगा। वो ये लम्हा है जहां आलमी बरादरी को फैसला करना होगा, क्या वो एक खुद मुख्तार मुल्क के दिफा के हक को तस्लीम करेगी या जारे ताकत के सामने खामोश तमाशाई बनी रहेगी। क्योंकि अगर ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले को बगैर किसी रद्द अमल या सजा के छोड़ दिया गया तो कल यही अमल किसी और मुल्क के साथ भी दोहराया जा सकता है। और ईरान के इस जवाबी इकदाम से यह भी वाज़ेह हो गया है कि वो किसी कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सलामती और अपने आवाम की इज्जत पर समझौता नहीं करेगा। खैबर शिकन मिसाइल एक पैगाम था, आबनाए हरमस की बंदिश एक इंतबा है और अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का ऐलान एक खुली वार्निंग है। ये सब मिलकर दुनिया को बता रहे हैं कि ईरान खामोश नहीं बैठेगा। और आप डोनाल्ड ट्रंप का किरदार जरा इस तमाम जंग के अंदर देखें कि एक तरफ वो ये कहते रहे, कल ही उनका बयान आया कि 14 दिन बाद मैं सोचूंगा कि क्या करना है। यानी 14 दिन के लिए उन्होंने कहा कि हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्या ये जंग किस तरफ जाती है, लेकिन खुद अपने बयान से एक ही दिन में यानी 24 घंटों में वो मुकर गए और उसके बाद उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। अब इसराइल ये कहता है कि उसे ईरान से खतरा है कि ईरान एटमी कुव्वत बन जाएगा तो उसके बाद वो इसराइल पर हमला कर सकता है। तस्वीर के दोनों रुख क्यों नहीं बताते आप दुनिया को? दोनों रुख ये हैं कि इसराइल भी एक एटमी ताकत है और वो भी इस हवाले से अपने तजर्बात कर रहा है, लेकिन उसके तजर्बात पर कोई बात नहीं करता। ना इसराइल इस पर हां करता है कि वो एक एटमी ताकत है, ना इस पर ना करता है, और उनकी रिसर्च भी इस पर जारी है। तो फिर सिर्फ इसराइल के हवाले से ही हर्जा सराई या इसराइल पर ही अटैक क्यों? और फिर इसराइल कहता है कि उसको ईरान से खतरा है, तो अमेरिका कौन होता है कि आकर वो ईरान पर हमला कर दे? लेकिन ईरान ने अब तक इसराइल को भरपूर जवाब दिया, और वो जवाब दिया जिससे अमेरिका को यह पता लग गया कि इसराइल ईरान से यह जंग नहीं जीत सकता। आज तक आप देखें कि इसराइल वो वाहिद मुल्क है जो मर्जी दहशतगर्दी कर ले, अमेरिका उसके खिलाफ नहीं बोलता। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी वजह है और जो सबसे बड़ा माजी में हम चीज देख चुके हैं कि हर किस्म की सहूलत इसराइल को अमेरिका ने फराहम की। असलहा फराहम किया, पैसे की जरूरत रही तो वो फराहम की, हर किस्म की एड फराहम की, और उसको इस काबिल बनाने की कोशिश की कि वो इस खित्ते के अंदर ईरान का मुकाबला कर सके। लेकिन दहाइयों की मेहनत, दहाइयों की इन्वेस्टमेंट अमेरिका की डूब गई। और जब किसी शख्स को यह नजर आता है कि उसकी खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट डूब रही है, तो फिर वो फड़फड़ाना शुरू कर देता है और उस जल्दबाजी में वो ऐसा इकदाम उठाता है
जिससे जो उसकी इन्वेस्टमेंट महीनों या सालों में जमी बोस होनी थी वो दिनों में जमी बोस हो जाती है। और यही अमेरिका के साथ हो रहा है। और यह सिर्फ हम पाकिस्तान में बैठे या मुस्लिम ममालिक में बैठे या जो अमन के ख्वाहिशमंद हैं वो लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन आज अमेरिका के अंदर एहतजाज हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए और इस बात पे निकले कि क्यों हम ईरान इसराइल की जंग के अंदर हिस्सा बने। उसकी वजह यह है कि 60,000 फौजी अब भी ईरान के निशाने पर है और ईरान जब चाहे उसको निशाना बना सकता है। उसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि जितना भी आयरन डोम या उसके अलावा 2 सिस्टम्स इसराइल ने अपनी हिफाजत के लिए नस्ब किए थे, अगर ईरान उनको नाकाम बना सकता है तो ये लोग तो किसी ऐसे दिफाई सिस्टम के अंदर भी मौजूद नहीं है। इनको तो निशाना बनाना ईरान के लिए ज्यादा आसान है। लेकिन अब यह वक्त आ गया है कि ईरान को फैसला करना है कि उसने इसका जवाब किस तरह देना है। क्या खामोशी मजीद बरकरार रखी जा सकती है? क्योंकि ईरान ने यह तो वाज़ेह कर दिया कि अब वो खामोश नहीं रहेगा। उसकी एक मिसाल तो इसराइल पर जो अटैक्स हो रहे हैं वो सामने आई, और इसराइल के अंदर आज जो खैबर शिकन अटैक किया वो एक ऐसी वार्निंग थी, एक ऐसी तनबीह थी पूरी दुनिया के लिए, खास तौर पर उस ग्रुप के लिए जो कि ईरान के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ हमेशा कत्ल व गारत करता रहा है। और साथ साथ ईरान ने सिर्फ यही नहीं कहा कि यह आखिरी मिसाइल है, ईरान ने कहा कि यह इब्तदा है खैबर शिकन की शक्ल में। हमारे पास इससे भी ज्यादा हथियार मौजूद हैं जो कि मुकम्मल तबाही कर देंगे। और दूसरी जानिब असल मकसद क्या था इस जंग का? इसराइल ने हमला किया, कहा हमने ईरान की वो तमाम जौहरी सलाहियत को खत्म कर दिया है। फिर मालूम होता है कि नहीं, वो इस काबिल नहीं था। और फिर एक जंग होती है जो 2 हफ्तों तक जारी रही। उसके बाद फिर अमेरिका आता है और कहता है कि हमने जो अब हमला किया, हमने उससे तमाम ईरान की जौहरी सलाहियत बनने की तमाम कोशिशों को खत्म कर दिया है। लेकिन वहां पर तो कोई रेडिएशन नजर नहीं आई और ईरान ये वाज़ेह कर चुका कि हमने इसी हमले के पेश नजर अपने वो तमाम हसास चीजों को वहां से मुंतकिल कर लिया था। तो अब नया खौफ तारी हो गया है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप पर कि जो उनको लगता है, ईरान कहता है कि हम जौहरी हथियार नहीं बना रहे, और वो कहता है कि आप जिसको लाकर यहां पर बिठाना चाहते हो आकर बिठा दो और देख ले कि हम जो अपनी न्यूक्लियर पावर्स हैं उनको एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे। लेकिन एक खदशा जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को है कि अगर वो सुपर पावर, वो न्यूक्लियर पावर बन जाता है ईरान, तो उससे इसराइल को खतरा हो सकता है। अभी तक तो कोई वाज़ेह सबूत नजर नहीं आए कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह हुआ है। और अगर ऐसा ही है कि यह प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ और ये जो आग इसराइल और अमेरिका ने लगाने की कोशिश की है, इसकी बुनियाद पर, इस खतरे की वजह से ईरान अब अगर जौहरी ताकत बनने का ऐलान कर देता है तो फिर कहां सर छुपाएगा नेतन्याहू और फिर किसकी मदद को आएगा डोनाल्ड ट्रंप? मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।